तो ये है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स और ये है महिंद्रा XUV 400 और 400 या 400 जो भी आप बोलना चाहो। और इस वीडियो में हम इन दोनों का एक टॉर्चरस रेंज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इन दोनों को लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक इन दोनों में से कोई एक हमारा साथ ना छोड़ दे। हाँ, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि इसको मैं कहीं टो कराता फिरूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये वीडियो पूरी देखता और वो सब्सक्राइब बटन भी दबा देता ताकि आगे आने वाली ऐसी फन वीडियोस मिस ना कर दूं। सो इस फुल रेंज टेस्ट के लिए हमने गाड़ियों को पहले ही 100% चार्ज कर लिया था और दोनों के ही ट्रिप मीटर और एवरेज एफिशिएंसी गेज को भी रीसेट कर दिया था। तो पहले मैं आपको कुछ रूल्स क्लियर कर देता हूं। हमारी स्पीड 70 to 80 किलोमीटर के आसपास हम रखने की कोशिश करेंगे और दोनों ही गाड़ियों में एसी ऑन रहेगा ऑल द टाइम, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 42 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो कि दोनों ही ईवीज में मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इसलिए मैं टाटा नेक्सॉन ईवी को इसके नॉर्मल यानी कि सिटी मोड में रखूंगा और XUV 400 भी अपने डिफॉल्ट यानी कि फन मोड में रहेगी। नाउ क्योंकि XUV 400 में मैं रीजन मोड्स को अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में रीजन सेटिंग को 1 पे रखा, क्योंकि उसमें नेक्सॉन ईवी मैक्स के थ्रॉटल का फील काफी हद तक XUV 400 जैसा हो जाता है। सो 100% स्टेट ऑफ चार्ज पे ईवी मैक्स शो कर रही थी 380 किलोमीटर्स की रेंज और वहीं XUV 400 शो कर रही थी 308 किलोमीटर्स की रेंज। एट दिस पॉइंट मैं ये भी बता दूं कि रेंज फिगर्स डिपेंड करते हैं कि लास्ट टाइम आपने कार को किस तरह से ड्राइव किया था। अगर आपने उसको प्यार से ड्राइव किया था कंजर्वेटिव वे में तो रेंज आपको ज्यादा दिखाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप उसको थोड़ा फन वे में ड्राइव करोगे तो डेफिनेटली आपको रेंज कम दिखाएगा। इसलिए इन रेंज फिगर्स के बेसिस पे आप कोई रिजल्ट मत निकाल लीजिएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आप लोग अपनी अपनी साइड चूज कर लो, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स या फिर XUV 400 कौन सी जीतेगी, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। नाउ हमारे टेस्ट के फर्स्ट स्टेप में हमारा एनकाउंटर हुआ सिटी ट्रैफिक के साथ, और क्योंकि मैं आपको अपने ट्रैफिक एक्सपीरियंस से बोर नहीं करना चाहता तो क्यों ना इनके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स काफी हद तक नेक्सॉन जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि नेक्सॉन में जहां आपको व्हाइट या फिर क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं, नेक्सॉन ईवी मैक्स में वहां पे आपको ब्लू इंसर्ट्स मिलेंगे। एंड ईवी मैक्स के साथ एक और स्पेशल चीज है कि इसके ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेगी। 16 इंच अलॉय रिम्स मिलते हैं और उसके साथ कुछ ऐसे फीचर्स जो कि एक्सक्लूसिव हैं सिर्फ ईवी मैक्स के लिए। और वहीं अगर बात करें XUV 400 की तो ये काफी हद तक XUV 300 जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें आपको जगह जगह पर सैटिन कॉपर कलर वाले इंसर्ट्स मिलते हैं जो कि काफी कॉन्ट्रास्ट फील देते हैं एक्सटीरियर वाइज। 16 इंच अलॉय रिम्स इसमें भी आपको मिलते हैं और चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स इसमें भी आपको मिलती है। और कॉन्ट्रास्ट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो रूफ आपको मिल रही है वो भी सैटिन कॉपर कलर में ही मिल रही है। और क्योंकि A, B एंड C पिलर्स ब्लैक्ड आउट है तो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिलता है। नाउ XUV 400 काफी हद तक XUV 300 जैसी दिखती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो शॉर्ट है बेटर एरोडायनामिक्स के लिए। और हाँ, 40 to 100 mm की लेंथ के साथ ये नेक्सॉन ईवी मैक्स एंड XUV 300 दोनों से ही लंबी है। और इसके साथ हमारा डिजाइन सेगमेंट ओवर होता है एंड एट द सेम टाइम मैंने ट्रैफिक को भी क्रॉस कर लिया है। और हाँ, एक बात और, ट्रैफिक आज नॉर्मल दिनों से थोड़ा ज्यादा ही था। मतलब नॉर्मली तो मॉडरेट लेवल पे रहता है, आज उससे थोड़ा सा ज्यादा था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, जिसमें अकॉर्डिंग टू XUV 400 हमने कवर किए 10.5 किलोमीटर्स एंड जिसके लिए XUV 400 ने अपना 8% चार्ज यूज कर लिया। और वहीं नेक्सॉन ईवी मैक्स ने 10.8 किलोमीटर्स कवर किए जिसके लिए उसने यूज किया अपना 6% चार्ज। और अब जितनी देर में हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचते हैं, मैं आपको इनके परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। सो नेक्सॉन ईवी मैक्स की मोटर डेवलप करती है 143 हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ईवी मैक्स 0 to 100 सिर्फ 9 सेकंड्स के अंदर कर सकती है। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। फर्स्ट है सिटी जो आपका नॉर्मल मोड है, डिफॉल्ट मोड, फिर इको और तीसरा है स्पोर्ट्स मोड। और 4 आपको रीजन सेटिंग मिलती है 1, 2, 3 और रीजन को आप ऑफ भी कर सकते हो जो आपकी 4th सेटिंग है। 40.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक इसको पावर करता है जिसकी MIDC क्लेम रेंज है 453 किलोमीटर्स की। लेकिन रियल लाइफ रेंज क्या है वो हम आपको इस टेस्ट के एंड तक बता देंगे। सो XUV 400 की मोटर डेवलप करती है 150 हॉर्स पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये 0 to 100 सिर्फ 8.3 सेकंड्स के अंदर कर सकती है। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, फन, फास्ट एंड फियरलेस, जिसमें एज द नेम सजेस्ट फियरलेस में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, तो फन आपका डिफॉल्ट मोड है। 39.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको इसमें मिलता है। 456 किलोमीटर्स की इसकी MIDC रेंज है, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज क्या देगी ये गाड़ी उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड इसके साथ हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे रुके, जहां तक पहुंचने में ईवी मैक्स के अकॉर्डिंग हमने 48.9 किलोमीटर्स कवर किए जिसके लिए उसने 23% बैटरी यूज की और अभी बची हुई 77% बैटरी पे मैं 236 किलोमीटर्स और कवर कर सकता हूं। और वहीं XUV 400 के अकॉर्डिंग हमने 47.8 किलोमीटर्स कवर किए जिसके लिए XUV 400 ने अपनी 22% बैटरी यूज की एंड बची हुई 78% बैटरी पे मैं अभी 217 किलोमीटर्स कवर कर सकता हूँ। और अब जितनी देर में हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचते हैं, मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की डिटेल दे देता हूँ।
नाउ XUV400 में आपको ब्लैक थीम स्पोर्टी इंटीरियर मिलता है, जिसमें कहीं कहीं पे आपको सैटिन कॉपर के इंसर्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि एयर वेंट्स के ऊपर, शिफ्टर के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंटीरियर बोरिंग नहीं लगता, लेकिन अब इसकी एज थोड़ी फील होने लगी है, थोड़ा आउटडेटेड जरूर लगता है। देन ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एनालॉग डायल्स मिलते हैं और साथ में एक छोटी सी MID मिलती है, जिसमें आप अपनी रेंज, स्टेट ऑफ चार्ज, ट्रिप वगैरह सब देख सकते हो। XUV400 की इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट थोड़ी सी आउटडेटेड जरूर है, लेकिन काफी इजी टू यूज है। जस्ट अपना स्मार्टफोन वायर से कनेक्ट करो और एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो को यूज करो। देन इसमें आपको एक सनरूफ भी मिलती है। और ये है महिंद्रा XUV400 में मिलने वाले फीचर्स, आप पॉज करके देख सकते हो। बट द गुड थिंग इज कि इसमें आपको कप होल्डर्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि नेक्सॉन ईवी में आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते। यस, यहाँ पे कहीं भी आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते। ऑन द अदर हैंड ईवी मैक्स एक बेटर प्लेस है टू स्पेंड योर टाइम, क्योंकि जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, स्पेशली ये लाइट कलर, इसकी वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। एंड इसके डैशबोर्ड में आपको मल्टीपल टेक्सचर्स मिल रहे हैं और ये जो पियानो ब्लैक फिनिश यूज की है ये अच्छी लगती है। हाउएवर मेरी एक कंप्लेंट है, इस पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगेंगे। ईवी मैक्स का ड्राइवर्स डिस्प्ले सेटअप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो इसका डिजिटल पार्ट है ना वो काफी अच्छा है और एक ही टाइम पे आप सब कुछ देख सकते हो, जैसे कि आपकी बैटरी कितनी बची है, आपकी रेंज कितनी बची है, इस ट्रिप पे आपके कितने किलोमीटर्स हो रखे हैं, रीजन की आप कौन सी सेटिंग में हो और क्रूज कंट्रोल को आपने कितने पे सेट किया हुआ है। और क्रूज कंट्रोल से याद आया, इसमें आपको प्रॉपर क्रूज कंट्रोल मिलता है। ऑन द अदर हैंड XUV400 में तो आपको क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता। और इसके अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स है जो कि XUV400 में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में है, जैसे कि आपके फोन के लिए वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक IRVM। यस, वहां पे आपको मैनुअल मिलता है। जो स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स हैं ये सारे के सारे टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स में बैकलिट है और ईवी मैक्स का इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे ज्यादा बेटर लगता है। और अभी तो अपडेट हो चुका है, अब आपको बड़ी 10 इंच फ्लोटिंग स्क्रीन मिलेगी जो कुछ ऐसा दिखता है। और हाँ, इसमें आप एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। ईवी मैक्स में भी सनरूफ है, लेकिन ये सनरूफ XUV400 से छोटी है। एंड देन सेंट्रल कंसोल एरिया में जहाँ पे आपको USB पोर्ट और 12 वोल्ट सॉकेट दे रखा है, वो इतनी क्रैम्प्ड जगह है कि अगर आपके पास फिंगर्स 5 है ना तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, कि हाथ घुसता ही नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज दैट। इस चीज को और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था। हाउएवर ईवी मैक्स का शिफ्टर डायल मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा। इसको जो ये ज्वेलरी और नर्ल इफेक्ट दे रखा है ये काफी अच्छा है और जो स्क्रीन है अंदर इट रियली वर्क्स। और जो इसके मोड सिलेक्ट करने के बटन्स हैं वो भी काफी नेचुरल पोजीशन पे हैं। और ये हैं टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के कुछ फीचर्स, आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसके साथ हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए, जहां तक पहुंचने में अकॉर्डिंग टू ईवी मैक्स हमने 102.8 किलोमीटर्स कवर किए, जिसको कवर करने में हमारी 41% बैटरी यूज हुई। और वहीं XUV400 शो करती है कि हमने सिर्फ 100.5 किलोमीटर्स कवर किए हैं, जिनको कवर करने में उसने अपनी 44% बैटरी यूज कर ली है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, और जितनी देर में हम वहां पहुंचते हैं मैं आपको इन दोनों ही गाड़ियों के कंफर्ट और ड्राइविंग पोजिशन के बारे में बता देता हूँ। ईवी मैक्स की ड्राइविंग पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है। ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील काफी अच्छा फील देता है आपको, और इसके टिल्ट को तो आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन टेलीस्कोपिकली इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सीट्स में आपके पास प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट है, आप इसकी हाइट वगैरह सेट कर सकते हो, इसकी रिक्लाइन को सेट कर सकते हो, और सीट्स काफी कंफर्टेबल है एक्चुअली। और हाँ, भूलना मत, इनमें आपको वेंटिलेशन भी मिलती है। एंड वहीं XUV400 में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। सो स्टीयरिंग का आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसको टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं कर सकते। सीटिंग में आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती। और इसके साथ हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचे, जहां तक पहुंचने में हमने कवर किए अकॉर्डिंग टू ईवी मैक्स 115.9 किलोमीटर्स, जिसके लिए उसने अपनी 46% बैटरी यूज की। और वहीं XUV400 के अकॉर्डिंग हमने 113.3 किलोमीटर्स कवर किए और हमारी बैटरी यूज हुई पूरी 49%। और XUV400 में रिमेनिंग रेंज है 151 किलोमीटर्स की। तो टाटा नेक्सॉन ईवी की जो राइड क्वालिटी है वो काफी बैलेंस्ड है, मतलब ना तो वो ज़्यादा फर्म है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है, बट समहाउ वो पॉट होल्स और बम्प्स को भी काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। एंड एट द सेम टाइम उसको ड्राइव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी प्लांटेड फील होती है। और नेक्सॉन का स्टीयरिंग भी काफ़ी नाइसली वेटेड है। नेक्सॉन ड्राइव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ऑन द अदर हैंड XUV400 की राइड सॉफ्टर साइड पे है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब आप स्पीड ब्रेकर्स या फिर पॉट होल्स या फिर जो टूटी फूटी रोड्स होती है उन पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हाईवे राइड क्वालिटी के साथ, क्योंकि हाई स्पीड्स पे राइड थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ज़्यादा लंबे ट्रैवल पे थकान हो सकती है। और कुछ सिमिलर केस स्टीयरिंग के साथ भी है। देखिए, स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट है फन मोड में, जिस वजह से इस कार को सिटी में मैन्यूवर करना और पार्क करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बट देन इसकी वजह से आप हाईवेज पे हाई स्पीड्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। हाउएवर अगर आप मोड चेंज कर लेते हो तो उससे स्टीयरिंग के फीडबैक में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कि फास्ट मोड में स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और फियरलेस मोड में और थोड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है।
नाउ ये हैं XUV400 के कुछ सेफ्टी फीचर्स और ये हैं Nexon EV Max के कुछ सेफ्टी फीचर्स। पॉज करके आप देख सकते हो। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वही चार्जर जहां से हमने इस टेस्ट को शुरू किया था। लेकिन हमारी रिटर्न जर्नी में दो चीजें हुई। पहला तो हाईवे पे तूफान आया और दूसरा जब हम सिटी में एंटर हुए, क्योंकि लोग ऑफिस से निकल रहे थे तो बम्पर टू बम्पर वाला ट्रैफिक था। हमने पूरा लूप कर लिया है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हम वापस आ चुके हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका था इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया इसको बिल्कुल ही ज़ीरो करने का, क्योंकि अगर कहीं रोड पे गाड़ी बंद हो जाती तो और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती। नाउ अगर मैं XUV400 की बात करूँ तो इसमें अभी भी 5% बैटरी बची है। इसका ट्रिप मीटर मुझे दिखा रहा है कि हमने 232.3 किलोमीटर्स कवर किए हैं एंड अकॉर्डिंग टू XUV400 मेरी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रही 144 वाट आवर पर किलोमीटर्स की और मैं अभी भी 10 किलोमीटर्स के लमसम कवर कर सकता हूँ, लेकिन लिम्प होम मोड में बहुत ही स्लो ट्रैवल करके 30 से ऊपर ये नहीं जाएगी। हाउएवर एट द सेम टाइम EV Max मुझे शो कर रही है कि हमने 238 किलोमीटर्स कवर किए हैं। इसमें मेरी एवरेज एफिशिएंसी रही 139 वाट आवर पर किलोमीटर्स की। इसमें अभी भी 36 किलोमीटर्स बचे हैं और 11% बैटरी बची है। तो फाइनली हमारे इस रेंज टेस्ट की विनर रही Nexon EV Max। नाउ देखा जाए तो दोनों ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। यस, XUV400 में आपको थोड़े बहुत फीचर्स कम मिलते हैं, लेकिन वहां पे आपको फन एलिमेंट ज्यादा मिलता है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा अच्छी है। ऑन द अदर हैंड Nexon EV Max काफी बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। तो फाइनली अब आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि कौन सी गाड़ी आपको कितना रेंज देगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो कि आपको इन दोनों में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए, वेदर यू शुड गो फॉर XUV400 या फिर टाटा Nexon EV Max। नाउ द थिंग इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसे टेस्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, लाइक दबा के मोटिवेट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मोटिवेट करें।